SFBT थेरेपी का प्रयोग कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि SFBT थेरेपी का प्रयोग हम किस तरीके से कर सकते हैं। SFBT थेरेपी सॉल्यूशन फॉक्स बिरीफ थेरेपी, इस थेरेपी को इजाद किया गया था 1970 से करीब इसका इजाद हुआ है और उसके बाद से यह प्रयोग में लाई जा रही है। तो ओसीडी, एंजाइटी, डिप्रेशन, फोबिया, इन सब के अंतर्गत यह थेरेपी का प्रयोग किया जाता है और इस थेरेपी का उद्देश्य यही रहता है कि त्वरित गति से रिजल्ट लाया जाए। SFBT थेरेपी का ओसीडी के अंतर्गत भी हम प्रयोग करते हैं और इसका उद्देश्य यही रहता है कि जो व्यक्ति होता है उसका दृष्टिकोण हमें चेंज करना होता है, क्योंकि दृष्टिकोण ही तो उसने अपना नेगेटिव किया हुआ है ना, तो उसको चेंज किया जाता है। अधिकतर समय में क्या होता है कि ओसीडी का जो सफरर होता है उसका जो दृष्टिकोण है वह पास्ट में रहता है, तो उसके दृष्टिकोण को पास्ट से निकाल करके प्रेजेंट में लाया जाता है और फ्यूचर की ओर उसे अग्रसर किया जाता है। इसका सबसे बड़ा उद्देश्य यही होता है। अब SFBT थेरेपी का अधिकतर साइकोलॉजिस्ट क्यों प्रयोग करवाते हैं, तो इसका प्रयोग करवाने का उद्देश्य यही होता है कि त्वरित गति से रिजल्ट चाहिए। अब इसके अंतर्गत तेज गति से जो रिजल्ट मिलता है वह लाना ज़रूरी होता है, क्योंकि सफरर के खुद के कॉन्फिडेंस के लिए ये चीज़ ज़रूरी होती है। तो इससे क्या होता है कि जो सफरर है उसको पास्ट से निकाल करके प्रेजेंट में लाया जाता है और फ्यूचर की ओर अग्रसर किया जाता है, उसके दृष्टिकोण को चेंज किया जाता है। जिन व्यक्ति को अधिकतर उदासी रहती है, काम में मन नहीं लगता, और खास करके जो व्यक्ति बैंकिंग सेक्टर में या फिर स्टूडेंट लाइन में है, उन सब के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उनको कुछ ऐसी समस्याएं होती है जिनको समझना होता है। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ा उद्देश्य इसका यही रहता है कि सफरर को उत्साहित किया जाए। किसके प्रति? अपने जीवन के प्रति। यदि वह जीवन के प्रति उत्साहित होगा तो वह इसके अंतर्गत आगे बढ़ेगा। तो SFBT थेरेपी का प्रयोग कैसे करना है उसको समझ लीजिए। सॉल्यूशन फॉक्स बिरीफ थेरेपी, सॉल्यूशन क्या है उसके ऊपर आपने फोकस करना है, क्या हो सकता है उसके ऊपर फोकस करना है, या क्या होना चाहिए उसके ऊपर फोकस नहीं करना है। क्योंकि अधिकतर समय में ओसीडी के जो सफरर होते हैं वो अपने विचारों में बुने रहते हैं कि अगर मैं उस दिन ऐसा नहीं करता तो वैसा हो जाता, और अगर वैसा नहीं करता तो ऐसा हो जाता, और ऐसे कर दूं तो वैसे हो जाए, और वैसे कर दूं तो ऐसे हो जाए, क्योंकि अपने विचारों में लगे हुए हैं ना। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जैसे मैं आपको HOCD का एग्जांपल देता हूं। HOCD का सफरर क्या करता है? HOCD का सफरर प्रेजेंट में बैठ करके पास्ट की बातें सोचता है और अपने फ्यूचर को खराब करता है। ठीक है, तो वह क्या सोचता है कि अगर मैं उस दिन ये कर देता तो आज मुझे ये दिन नहीं देखना पड़ता, या उसने मेरे साथ ऐसा किया तो ऐसा नहीं होता, अगर मैं उस दिन ये कर देता तो आज मेरे को ये नहीं होता। अब इसके अंतर्गत सबसे पहले आपको प्रेजेंट में लाया जाता है, फिर फ्यूचर की ओर आपको अग्रसर किया जाता है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य इसके अंतर्गत निकल करके यही आता है। तो आप अपने जीवन के प्रति उत्साहित बने। अपने जीवन का जो उत्साह है, अपने जीवन का जो रोमांच है, उसको आपने जांचना है, परखना है, और उसके प्रति उत्साहित होकर के आपने भाग लेना है। और जितना पास्ट की चीज़ों से आप जुड़े हुए हो, पास्ट की घटनाओं को सोचते हो, याद करते हो, बातें करते हो, तो उनको क्या कर रहे हो? आप एक्टिव कर रहे हो। तो उनको एक्टिव नहीं करना है और आपने प्रेजेंट में रहते हुए फ्यूचर की तैयारी करनी है। यदि इसके ऊपर आप काम कर लेते हो तो आपको 100% रिजल्ट मिल जाता है। आई होप आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।